नहीं उतर रहा है, उसके जीवन में बड़ी दिक्कत है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि शीघ्र ही जीवन से कर्ज उतरे। आज 90% आप देखते हैं कर्ज से लोग डूबे हैं, परेशान हैं, और उनकी जीवन से कर्ज नहीं जाता है। तो हमें कौन सा पाठ करना चाहिए कि मेरे जीवन से कर्ज से छुटकारा मिले। हाँ, इससे कर्ज से छुटकारा मिले, शांति से छुटकारा मिले, गृह में सुख शांति सुख समृद्धि रहे। कि जो हम ऐसा कौन सा पाठ करें, बोलिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ। जिसके जीवन में कर्ज है तो गजेंद्र नाम का आप पाठ करते हैं, तो या कि गजेंद्र की मोक्ष की कथा सुनते हैं, तो उनके जीवन में जो कष्ट होता है धीरे धीरे भगवान दूर करते हैं। और आप घर में भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं रोजाना, डेली। तो एक गजेंद्र नाम का हाथी था। गजेंद्र नाम का हाथी कहां रहता था? त्रिगुट नाम पर्वत में अपने बच्चों के साथ कलवर करता था, खेल रहा था, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, कलवर कर रहा था। हर माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन गजेंद्र हाथी को क्या हो गया? अहंकार। अरे हमसे बड़ा कौन है, मैं ही तो राजा हूं, मुझे कौन मार सकता है। जब कोई व्यक्ति समझ ले कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तो देश को चला रहा हूं, ना 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 ना, तुम देश को कैसे चला सकते हो। गजेंद्र के अंदर जब अहंकार आया, और जब अहंकार आ गया तो गजेंद्र मीन्स अहंकार। तो जैसे त्रिगुट नाम का जो पर्वत था, विशाल पर्वत, और विशाल पर्वत के बीच में एक सुंदर सा सरोवर था। उस सरोवर का क्या नाम था? त्रिगुट नाम पर्वत सरोवर कहलाता था। तो जब सरोवर में हाथी खेल रहा था, अपने बच्चों के साथ कलवर कर रहा था, तो मगर, कहते ग्राह मीन्स मगर, एक जल के भीतर मगर था। और जब मगर था, जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी ने कहा ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये आप समझ लीजिए, जब घुटने के नीचे दर्द होने लगे, कष्ट आने लगे, जब मनुष्य के अंदर अहंकार कि आपका समय धीरे धीरे आ गया है सर्वनाश की ओर। इसलिए कभी भी ये मनुष्य रूपी तन पाकर के अहंकार रूपी मन में चोला मत पहनिए। अपने मन से चोला अंधकार को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। भगवान कहते हैं तुम हमारे शरण में आओ तो जाति और पाति लेकर के नहीं आना, मेरे शरण में आना तो भक्त बन करके आना। मैं तुझे गले से लगा लूंगा, हृदय से लगा लूंगा। हाँ, मैं तुझे हृदय से लगा लूंगा, तू भक्त बन करके तो आ। लेकिन गजेंद्र को अहंकार हो गया कि मैं तो हाथी हूं। धीरे धीरे ग्राह खींचने लगा। ये नहीं जाना जो अपने घर का राजा तो वही होगा, जिस प्रकार मगरमच्छ जल का ही तो राजा था। धीरे धीरे खींचने लगा, खींचने लगा। बच्चों से क्या कहा पता है? ए तू मेरी रक्षा करना। बेटा से कहा तू मेरी रक्षा करना। ना पिताजी, ना 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 ना, कहीं मैं रस्सी फेंकूंगा तो कहीं आप सूंड में आपको मैं खींचूं तो कहीं मैं आपके साथ खींचा ना चला। ना पिताजी आप चिंता मत करें, हम मैया जी का ध्यान कर लेंगे, पूरे संसार पूरे घर का ध्यान कर लेंगे, आप चिंता ना करें। अरे बाप रे, चिंता ना करें। एक पिता की मृत्यु होने जा रही है, एक पुत्र कहता है पिताजी चिंता मत करें, कहीं मैं रस्सी फेंकता हूं। एक चीज ध्यान रख लीजिए, लोग कहते हैं ना ये सब ये मेरा है, ये मेरा है,
मेरा मेरा क्यों करता है, तज दे इसे अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले रे हरि नाम। समय जाने के बाद कुछ नहीं मिलता है, हरि नाम से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। हरि नाम ही कलयुग का महिमा क्या है, केवल हरि नाम है, और हरि नाम से संसार में बढ़ के कुछ नहीं है। पत्नी से कहा, पत्नी ने क्या कहा पता है? पत्नी ने कहा, सुनो जी, मैं रस्सी तो फेंक दूंगी, लेकिन कहीं मुझे भी आप ना खींच लीजिए, तो मेरी कहीं मृत्यु ना हो जाए। देखिए, ये सब माया है। नारायण कमाएगा तो घर में सब प्यार करेंगे। जिस प्रकार लक्ष्मी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, उसी प्रकार नारायण भी, जो सारा दिन बाहर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर आज उसकी कोई कद्र नहीं। कहते हैं जब समय खराब होता है ना, तो न भाई, न बहन, न पिता, न बंधु, न सखा, न माता, न पिता, कोई साथ नहीं देता है। जब वक्त खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। कहते हैं ना कि चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। एक दिन हम सब खाली चले जाते हैं, कुछ साथ में लेके जाते हैं? बोलिए, नहीं लेके जाते ना, कुछ साथ में लेके नहीं जाते। भगवान ने कितना सुंदर तन दिया, सब कुछ दिया है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके समक्ष हम कितने घंटा बैठते हैं? बोलिए माँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बस। फिर क्यों गले नहीं लगाते? क्योंकि मिट्टी के समान हो गया, बदबू देने लगता है। और जब तक जीवित हैं तो हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। कहा गजेंद्र हाथी ने, तू तो मेरी पत्नी है, 7 वचन मांगी है, मैंने तेरे को 7 वचन दिया हूं। यद यज्ञम कुर्यात तस्मिन् गृह्णामि, कि जो भी यज्ञ पूजन करेंगे सदैव में तेरा साथ निभाऊंगा। और आज तू वक्त पड़ने पर कह रही है कि ना 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 ना, मैं राज्य पाठ संभाल लूंगी अपने बच्चों के साथ। कहीं मैं रस्सी फेंकती हूं तो कहीं मुझे भी आप ना खींच लो, इसलिए ना 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 ना, रहना नहीं दे से वीराना, बूंद पड़त गल जाना है। ये संसार सागर है, एक दिन सबको जाना है। कहते ना, जिस प्रकार कागज में जल पड़ने से कागज गल जाता है, इसी प्रकार ये शरीर है। जब अंत में किसी ने रक्षा नहीं किया तो किसे पुकारा? 7 कमल का फूल लेकर के, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनाम हृदय से बुद्धि, श्रद्धा सताम कुल जनाम प्रविवास्य लज्जा। हे परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद नारायण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कृपा करो, कृपा करो। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार, रक्षा करो, कृपा करो, मेरे गोविंद से कृपा करो। कर दो अधम की नैया, केवल अंत में किसे पुकारे? गोविंद को, मेरे प्रभु नंगे पैर छोड़ के चलने पड़े। ये नहीं देखे, केवल क्या देखे कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। मेरी सुन लो दिलदार, एक नैया, एक मेरी सुन लो दिलदार, एक नैया। आइए हाथ, अरे प्रार्थना करना है तो इस हरि के शरण में कीजिए, सारे कष्ट भगवान दूर कर देंगे। भव पार एक नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार एक नैया।
दिलदार एक नैया। उठाइए हाथ ताली बजाते हुए देखते जो प्रभु के शरण में अर्ज लगाता है सारे कष्टों को मैं हर देता हूं। नारायण नारायण नारायण। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम एक नैया। वरना ये नाम होगा बदनाम एक नैया। अर्ज मेरे सुन लो दिलदार एक नैया। हे मेरे गोविंद मेरे प्रभु मेरी रक्षा करो, ऐसी कृपा करो, अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है मेरे गोविंद के। जैसे भक्त ने पुकारा नंगे पैर से पड़े मेरे कन्हैया। नारायण नारायण ख्वाहिश एक मुझसे दृग्बिंद रत्न लेकर। ख्वाहिश है एक मुझसे दृग्बिंद रत्न लेकर। जय हो। दृग्बिंद रत्न लेकर, दृग्बिंद रत्न लेकर बदले मेरे प्यारे के नाम। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार एक नारायण नैया। नारायण एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार एक नैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार एक नैया। मेरी दो अधम की नैया, मेरी दो अधम की नैया। भव पार एक नैया, मेरी दो अधम की नैया। भव पार एक नैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार एक नैया। दिलदार एक नैया। आइए हाथ रखे दीजिए राधा रानी सरकार की। राधा रानी सरकार जय। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो अंत में कमल का फूल लेकर के किसे पुकारे? भगवान नारायण सच्चिदानंद को कि हे द्वारकाधीश रक्षा करो द्वारका। भगवान स्वयं नंगे पैर चल पड़े। जब गरुड़ में बैठने लगे माँ लक्ष्मी ने कहा कम से कम कुछ पैर में तो पहन लीजिए। ना 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 मेरा भक्त मुझे पुकार रहा। भक्त पुकारे, भगवान कहते तू मुझे पुकार तो दिल से, मैं कैसे दौड़े हुए नहीं चला आऊंगा। भगवान ने सूर पकड़ा, ग्राहक को अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसको मृत्यु दंड प्रदान किए और स्वयं अपने लोक लेके चले आए। तब क्या देखते हैं कि अरे प्रभु ये कहां से आ गया? बोले कौन? बोले ये ग्राह, ये मगरमच्छ। बोले कि जो पहले मेरे भक्त का पैर पकड़ता है
चाहे जैसा हो। पहले मैं किसकी रक्षा करता हूं मैया? अपने भक्त की रक्षा करता हूं, इसलिए मैं पहले इसकी रक्षा की, पहले मैंने इसकी रक्षा की। इसलिए शास्त्र में लिखा है, गजेंद्र हाथी पूछा कि कौन था, क्यों मेरा पैर पकड़ा? बोले कि ये जो गंधर्व था, देखिए कभी भी किसी का अपमान करते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बंधु हो, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं करना है कोई बात नहीं, राधे राधे। नहीं माता पिता की सेवा करना है, राधे राधे, लेकिन अपमान ना करें, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गंधर्व ये क्या किया था? अपमान किया था, संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में पैर पकड़ा था ना, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। तो संत जी उसी त्रिकुट नाम का जो सरोवर था, संत जी एक तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया? अपने बच्चों को खुश करने के लिए पैर को पकड़ा, उछाल दिया। और जब उछाला तो संत ने श्राप दिया, जा तू जल का जीव हो जा। बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई संत महाराज। तब बोले इस जन्म में नहीं, जो भगवान का परम भक्त आएगा, और जब तू परम भक्त का पैर पकड़ेगा तभी तेरा संहार होगा, फिर तुझे गंधर्व का रूप प्राप्त होगा। और प्रभु मैं कौन था कि मुझे हाथी बनना पड़ा? इंदुक नाम का राजा, तुम भगवान की पूजा में व्यस्त थे, मग्न थे भगवान के ध्यान में, लेकिन जब संत जी आए तो न तुमने प्रणाम किया, न उन्हें नमस्कार किया। बोले प्रभु मैं कैसे नमस्कार कर सकता था जब भगवान के नाम? बोले आपके गुरु ने आज्ञा दिया था कि कम से कम 2 घंटे भगवान का नाम लेना, क्योंकि तुम बोलते बहुत थे। तुम इस कहते वाचाला, वाचाला मीन संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाला। तो तुम बहुत बोलते थे, इसलिए गुरुजी ने कहा कि 2 घंटे मौन धारण करके रहना। लेकिन तुम भगवान की भक्ति बहुत किए थे हमारी, तो सदैव मेरी पूजा करते थे। लेकिन जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो संतों ने श्राप दिया कि जाओ तुम गजेंद्र बन जाओ, ऐसे सर दुलाते रहो। जब मैं जागृत हुआ तो मैंने कहा कि मुझे श्राप आपने किम कारणम क्यों दिया? बोले तुम मेरा अपमान किया इसलिए श्राप दिया। ठीक है, श्राप तो मैंने दिया, लेकिन तेरी मुक्ति कब प्राप्त होगी? जब तेरा कोई पैर पकड़ेगा और भगवान स्वयं आएंगे सच्चिदानंद और तेरी रक्षा करेंगे, तेरा संहार करेंगे। आज गजेंद्र हाथी का संहार किए। कहते जिस भक्त के जीवन में कर्ज है, अत्यंत कर्ज है, कर्ज से डूबा है, आप लगातार 41 दिन तक इसका पाठ करिए, गजेंद्र मोक्ष का। प्रातः काल उठ करके सुबह आपके जीवन से सारे कर्ज मुक्त प्रदान करेगा। क्योंकि जब आप श्रद्धा और भक्ति से, भाव से आप पूजन करते हैं, जिस प्रकार घर में आप बड़े प्रेम से भोजन बनाते कि नहीं, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं, क्यों मैया जी? आज बड़ी स्वादिष्ट सब्जी लगी है कि नहीं मैया? है कि नहीं? तो जिस प्रकार स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं और भगवान कहते तू सच्चे मन से मेरे शरण में स्वादिष्ट सब्जी की तरह आता है ना, तो मैं तेरे जीवन के जो कष्ट होते हैं सारे कष्ट को दूर कर देते हैं। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा